तो बाबू अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई काम नहीं है ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ब्रेक, तो ऐसा है इनके जर्नलिस्ट के साथ भी। इंग्लिश मीडियम में बैठे जर्नलिस्ट, या फिर आप बोलोगे सारे जर्नलिस्ट, क्या इंग्लिश क्या स्पेनिश क्या जर्मन, इनको भी यही फील होता है, इसीलिए ना अपने मन से मन गढ़ंत कहानियां बना देते हैं। तुम्हें पता होगा, तुमने तो फील भी किया होगा ये, आपके जब तुम सोसाइटी में किसी अपनी लड़की दोस्त को लेकर आ रहे हो तो भाई चार बातें शुरू हो जाती हैं कि अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इनके बीच में ये वो फलाना ठिकाना। ऐसे ही अभी साउथगेट को लेकर मैनचेस्टर यूनाइटेड में अलग ही रूमर चल रहे हैं। मतलब किसी पागल इंसान को ही यहां पर ये सुझाव आएगा या फिर कोई दिमाग में ये चीज आएगी कि साउथगेट बन सकते हैं अगले मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड के। मतलब जहां आपके सामने हांसी फ्लेक, आपके अगर आप बोलोगे एंटोनियो कॉन्टे, जोसे मोरिनियो, नागल्समैन वगैरह जैसे मैनेजर रखे हुए हैं सामने, यहां पर सर जिम रैटक्लिफ किसको अपॉइंट करेंगे? गैरेथ साउथगेट, जिस बंदे ने इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल तक लेकर वो पहुंच गया, फाइनल तक लेकर पहुंच गया, लेकिन जिता नहीं पाया कुछ। और ये स्क्वाड वो स्क्वाड है जो कि जीतना डिजर्व करता है। तो भाई ऐसे स्क्वाड के साथ अगर वो नहीं अचीव कर पाए तो हमारा तो बहुत ही अंडरवेलमिंग स्क्वाड है, हमारे में तो इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी नहीं है। तो पता नहीं कहां से न्यूज निकल कर आ रही है। और देखो कल अगर किसी ने यहां पर आपके जिम रैटक्लिफ का इंटरव्यू देखा होगा, जो कि जिसमें उन्होंने आर्टेटा वगैरह के बारे में बात की है, ही क्लियरली सेड कि आर्टेटा डिजर्व्स टू विन द टाइटल। वैसे तो अगर देखा जाए, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ रही है ओवर द ईयर्स वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, एंड आर्सेनल ने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। तो जितने भी लोग अभी इन सारी न्यूज, क्लिकबेट न्यूज के ऊपर अपने पेशेंस लूज कर रहे हैं, देखो मेरा सीधा सुझाव यही है इस वक्त पे सारे यूनाइटेड फैंस को लेकर कि आप अभी एरिक टेन हैग के जॉब को लेकर कोई भी दिक्कत वाली वो जो चीज है फेस मत करो या सोचो मत उस बारे में, क्योंकि यहां पर आपके डेविड ऑनस्टीन और आपके फैब्रिज़ो रोमानो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं कि एरिक टेन हैग इज गोइंग टू कीप हिज जॉब। अभी कोई भी जॉब के ऊपर उनकी तलवार नहीं लटक रही है। तो मेरे हिसाब से अगले सीजन में जाते में एटलीस्ट फॉर वन मोर सीजन एरिक टेन हैग इज गोइंग टू कीप हिज जॉब। और स्पेशली यार देखो इंप्रूवमेंट दिख रही है आपको, जब उसके मेन प्लेयर्स लौटते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आपको बेटर फुटबॉल देखने को मिलती है। बट हाँ, ये जरूर मैं मानूंगा कि अभी इस वक्त पे जो टेन हैग फेस कर रहे हैं लीग के अंदर, अवे विक्ट्रीज नहीं निकल के आ रही है तो वो थोड़ा जरूर प्रेशर डालते हैं। लेकिन हाँ, यूनाइटेड के जो आपके मैनेजर के अलावा जो न्यूज और निकल कर आई है वो है भाई आपके लिसांद्रो मार्टिनेज के बारे में। और लिसांद्रो मार्टिनेज को यहां पर हमने ट्रेनिंग पिच पे देख लिया फाइनली अर्जेंटीना जर्सी में। तो ये जो ब्रेंटफोर्ड वाली न्यूज आ रही थी कि ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में लीचा विल बी अवेलेबल, तो हाँ अब ये सच है, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम बैक ऑन द फील्ड। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से वो वेस्ट हैम वाले गेम में इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे, भाई मेरा तो दिल ही टूट गया था। मतलब मैंने कहा यार ये बंदा कितना अनलकी है कि ये बंदा फिट होके आया, इसने 2-3 मैचेस अच्छे खेले, हम मोमेंटम पकड़ने लगे और ये वापस से इंजर्ड होके बाहर हो गया। और अनलकी सिर्फ लीचा नहीं था, हम नहीं थे, रियल मैड्रिड भी बहुत अनलकी है। क्योंकि यहां पर आपको पता होगा कल रात में तिबेत कोर्टुआ लौटे ट्रेनिंग पिच के ऊपर, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि या आने वाले हफ्ते में एक वो कास्तिया के अगेंस्ट एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे प्रैक्टिस सेशन के तौर पे, वो और एडर मिलिटाओ दोनों इन्वॉल्व किए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देखो आप यार, किस्मत देखो आप रियल मैड्रिड की, और खराब किस्मत देखो आप तिबेत कोर्टुआ की। वो बंदा वापस से इंजर्ड हो गया, एंड आई थिंक ये सीजन एंडिंग इंजरी हो सकती है उसकी, क्योंकि ही वॉज इन टीयर्स, ही लेफ्ट द ट्रेनिंग ग्राउंड। और यहां पर ऐसा समझ में आ रहा है दूर से बैठकर देख के कि यहां पर थिबेट कोर्टुआ का ये सीजन 2023-24 वाला सीजन खत्म हो चुका है। और अब आप ये देखो कि भी मैड्रिड को कितने बड़े बड़े मैचेस खेलने हैं। अभी उन्हें चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल खेलना है मैन सिटी कहेंगे, जिसमें लास्ट ईयर थिबेट कोर्टुआ की परफॉर्मेंस ने वो स्कोर लाइन जो 4-0 थी ना, उसको रेलेवेंट बना के रखा हुआ था। मतलब ऐसा है कि भगवान ने डंडे में तेल लगा लिया है और भगवान ने कहा है लेट जाओ बर्फ की सिल्ली पे, और फिर दपादप बतादप बजाए जा रहे हैं। क्योंकि इंजरीज इतनी ज्यादा एक सीजन के अंदर, आप देखो एडर मिलिटाओ को इंजरी, तिबेट कोर्टुआ को इंजरी, कामाविंगा को इंजरी, आपके चुआमेनी को इंजरी, अभी बीच में आपने देखा था कि विनीशियस भी इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे। देन आपके यहाँ पर अगर आप बात करोगे बाकी प्लेयर्स जो रहे उनको भी इंजरी होती रही है हियर एंड देयर। अभी कारवाहल को भी यहाँ पर 1-2 मैचेस के लिए निकल हुआ था तो वो भी बाहर बैठे हुए थे। देन लेफ्ट बैक पोजीशन पे भी आपके इंजरीज होती रही है रेगुलर तौर पे, और उसके बावजूद आप कैरेक्टर देखो रियल मैड्रिड का कि वो अभी भी लीग के टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। एंड डेफिनेटली अभी भी चैंपियंस लीग में मैन सिटी वाले फिक्चर में बहुत ही कांटे की टक्कर की उम्मीद लगा रहे हैं सब बैठ के, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट एनी अदर क्लब, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड। बट यस, टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड देन वी आल्सो हैव टू टॉक अबाउट बार्सिलोना एज वेल। बार्सिलोना का अभी जो सिचुएशन है उसमें बताया जा रहा है कि शावी अपनी जॉब रख सकते हैं सीजन एंड तक, अगर वो यहां पर चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचा देते हैं बार्सिलोना को। और क्योंकि लापोर्ता चाहते भी हैं कि जो ग्रोथ अभी उन्होंने पिछले एक डेढ़ महीने में देखी है शावी के साथ, उसको कंसिडर किया जाए एंड उनको एक मौका दिया जाए 1 साल और इस क्लब को मैनेज करने का। और क्योंकि यहां पर प्लेयर्स भी काफी ज्यादा कमिटेड है टुवर्ड्स शावी, तो एक चीज
एक ऐसा सिनेरियो डेवलप किया जा सकता है जहां पे शावी को एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया जाए, उनको पर्टिकुलर फंड्स प्रोवाइड किए जाएं और उसके बाद उनको मनाने की कोशिश की जाए कि यू हैव टू स्टे फॉर 1 more year। और यहां पर अभी सिचुएशन में अगर आप देखोगे शावी बहुत ओपनली इस चीज को मना कर चुके हैं कि मैं नहीं रुकूंगा, मेरा डिसीजन फाइनल है। लेकिन अगर थोड़ी सी सिचुएशन बदलती और यहां पर बारसा फाइनल्स तक पहुंचते यूसीएल के, आई थिंक आपको देखने मिल सकता है एक यू टर्न शावी के डिसीजन के ऊपर। शावी रुक सकते हैं बार्सिलोना में बतौर मैनेजर 1 और साल के लिए, जो कि मेरे ख्याल में सही भी होगा। अब यहां पर अगर हम वैसे देखें ना, तो अगर आप बात करोगे तो ऑप्शंस बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं और शायद बार्सिलोना इस वक्त पर उन ऑप्शंस के बारे में सोच भी रही हो, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपना बजट भी देखना है कि जब नया मैनेजर आएगा तो कितना बजट उस मैनेजर को प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड गिवन द फैक्ट दैट यहां पर अभी आपको कुछ प्लेयर्स को सेल करना पड़ सकता है टू रेज मोर फंड्स, एंड क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी पोजीशन भी अपग्रेड करनी है, तो जो नया मैनेजर आएगा वो काफी ज्यादा पैसे भी लेगा। तो उस केस में कैसी बदलेगी सिचुएशन यहां पर, और किस तरीके से यहां पर लपोर्ता डेको अपने जो डिफरेंसेस हैं वो दूर करके शावी से नेगोशिएट करने की वापस से कोशिश करेंगे। ऑल्सो यहां पर अगर मैं बात करूं हमारे कोबी मेनो की, और हमारे अगर आप बात करोगे यहां पर बाकी सुपरस्टार्स की, तो गर्नाचो को अर्जेंटीना कॉल अप मिला है और यहां पर आपके कोबी मेनो को इंग्लैंड सीनियर फर्स्ट टीम का कॉल अप मिला है पहली बार, और यहां पर साउथगेट को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया भाई। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। कोबी मेनो, मैं खुश हूं कि कोबी मेनो हैज गॉट सिलेक्टेड फॉर द सीनियर नेशनल टीम, लेकिन यहां पर उसके साथ ही साथ मैं नहीं चाहता कि भाई उसको यूज किया जाए मैचेस में। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे लिए वो एक ऐसा प्लेयर है जो पूरी मिडफील्ड की सिचुएशन बैलेंस करके रखता है। आप देखो इतनी यंग एज में जिस तरीके से उसने लिवरपूल वाले मैच में कमांड की है पोजीशन, कमांड की है सिचुएशन मिडफील्ड में, सोबोज़लाई, मैकैलिस्टर और एंडो के सामने, भाई वो काबिले तारीफ है। आप जितना उसको देखोगे ना, आपको उतना ज्यादा उससे प्यार होगा, फुटबॉल से प्यार होगा। ही इज नॉट अ प्लेयर जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फ्लैम्बॉयंट चीजें करते देखेगा, बट ही मेक्स थिंग्स सो सिंपल, सो इजी कि आपको लगता है भाई फुटबॉल खेलना बड़ा आसान है। तो बहुत टाइम के बाद एक ऐसा प्लेयर निकल कर आया हमारी एकेडमी से जिसने हमें एक होप दी है, एंड डेफिनेटली इसी को देखते हुए यहां पर मैं बोलूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो यहां पर अगर बात की जाए तो कल के इंटरव्यू में जिस तरीके से यहां पर आपके जिम रेडक्लिफ ने जवाब दिए हैं, उसको देखकर लग रहा है कि हाँ एक बड़ी समर विंडो आने वाली है। और उनसे जब एम्बापे के बारे में पूछा गया ना कि एम्बापे के बारे में क्या ख्याल है, शुड यूनाइटेड गो फॉर एम्बापे क्योंकि अवेलेबल है ये वो, उन्होंने कहा व्हाई शुड आई गो फॉर एम्बापे, आई मीन इज अ बिल्ड ऑलरेडी मेड अप सुपरस्टार, आई वुड वांट टू साइन अ प्लेयर जिसको हम बनाएं, जिसको हम ग्रूम करें और उसको हम एम्बापे के लेवल तक लेकर जाएं। तो इस वक्त पे आप बोलोगे श्रूड साइनिंग जो यूनाइटेड नहीं करती है, ऐसी साइनिंग्स जो कि आप बोलोगे आपका क्लब करना चाहिए, जैसे कि आप बात करोगे यहां पर लिवरपूल को, तो लिवरपूल ने अभी प्लेयर्स उठाए लुइस डियास वगैरह, हम कभी ऐसे प्लेयर्स नहीं उठाते, हम सलाह जैसे प्लेयर्स पे हाथ नहीं रखते, हम बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स पे हाथ रखते हैं, जेडन सैंचो, पॉल पॉगबा, भले वो परफॉर्म करे ना करे, लेकिन हमें बड़े नाम ही अट्रैक्ट करते हैं। पहली बार एक मैनेजमेंट ऐसी आई है जो कि कह रही है कि नहीं भाई, हम यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे प्लेयर्स अभी काम कर रहे हैं या फिर जिनका इतना नाम नहीं है, हम उनको ढूंढेंगे और उनको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो अभी जिम रेडक्लिफ यहाँ पर अभी आपके स्टेडियम का प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैनेजर के बारे में भी इतनी बातचीत चल रही है, साइनिंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन सबके बीच में जितने इंटरव्यूज यहाँ पर जिम रेडक्लिफ ने दिए हैं, वो एक तरीके से अपनी पब्लिक इमेज भी इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर आप बोलोगे अपने लिए फैन बेस इकट्ठा कर रहे हैं ऐसी बातें करके। क्योंकि जब उनसे कल पूछा गया कि हु वुड यू चूज, कि कौन जीत जाए आपकी प्रीमियर लीग का टाइटल, यहाँ पर मैन सिटी आपकी, या फिर आर्सेनल, या फिर लिवरपूल, तो ये क्लियरली सेड ऑल दीज आर एनिमीज। तो मैं तो नहीं चाहता कोई भी जीते, बट देन अगेन वो जो आर्टेटा वाला पॉइंट था, इट मेड एब्सोल्यूट सेंस। क्योंकि यहां पर देखो, अभी आप अगर टेनेक को सैक करते भी हो तो नया मैनेजर लेकर आओगे तो वो अपनी साइनिंग्स डिमांड करेगा। और ये जो प्लेयर्स अभी आपके काम वाला, कोबी मेनो, गर्नाचो और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, वो जो उठ के आ रहे हैं आपके अकेडमी से, फिर उनका फ्यूचर क्या है, किस तरीके से वो यूज किए जाएंगे, क्या होगा हमारे बाकी प्लेयर्स का फ्यूचर। एंड डेफिनेटली देखो, जब बात आती है ना कुछ प्लेयर्स की यूनाइटेड में कमिटमेंट की, तो मुझे ब्रूनो फर्नांडिस को सबसे आगे रखने में बिल्कुल शर्म नहीं है। वो बंदा आपको पसंद हो ना पसंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इकलौता बंदा ऐसा है जो कि आपको 38 गेम वीक देगा। प्रीमियर लीग के जितने भी गेम्स आप बाकी कॉम्पिटिशन में खेलोगे सब में अवेलेबल रहेगा। एनर्जी इंटेंसिटी कभी ब्रूनो की ड्रॉप नहीं होती। वो बंदा एक एग्जाम्पल सेट करता है, वो बंदा एक बेंचमार्क सेट करता है बाकी प्लेयर्स के लिए कि कमिटमेंट आपको कितना देना है जब आप खेल रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो वो देखकर काफी प्राउड फील होता है। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, अभी हनिबल मजाबरी के केस में आपको पता है हमारे बहुत सारे प्लेयर्स अभी लोन पर गए हुए हैं। बेनफिका में आपके अल्वारो फर्नांडिस, सेविया में आपके हनिबल मजाबरी, और हनिबल मजाबरी को वहां बिल्कुल गेम टाइम नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर हमें अपने जो बाकी एकेडमी प्लेयर्स हैं ना, उनमें से किसी एक प्लेयर से जो पैसा मिल सकता है, दैट इज यहाँ पर आपके हनिबल मजाबरी। तो अगर सेविया नहीं खरीदना चाह रही है, सेविया के कॉन्ट्रैक्ट में अभी हम बोले, अगर हनिबल के कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने डाला भी था कि
एक सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स अगर खेलते हैं तो ये चीज़ें आएंगी। डेफिनेटली यहाँ पर एक सेल ऑन क्लॉज और एक बायबैक क्लॉज हनेबल के केस में हम डालने वाले थे। सेल ऑन क्लॉज तो डला ही हुआ है और यहाँ पर ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं था, बट हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि बाय कर सकती है यहाँ पे सेविया इतने प्राइस टैग के ऊपर। बट मुझे नहीं लग रहा कि सेविया यहाँ पर हनीबल मजाबरी को गेम टाइम देने में, साइन करने में इंटरेस्टेड है। तो अब यूनाइटेड किस तरीके से मार्केट में उतरकर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करती है। ऑल्सो जेडन सैंचो के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि भाई जेडन सैंचो ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमंड, लेकिन डॉर्टमंड यहाँ पर 30-35 मिलियन से ऊपर देना नहीं चाहती है। यूनाइटेड हो सकता है वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जेडन सैंचो से मूव ऑन करना है, लेकिन सैलरी एक बहुत बड़ा इशू बन सकती है। क्या जेडन सैंचो यहां पर जो अर्न कर रहे थे 275K पर वीक बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग अगर बोनसेस देखा जाए तो वो 350K पर वीक तक हिट करती थी, तो वहां पर तो डॉर्टमंड इतना उनका देने नहीं वाली है। तो कितने वेज स्ट्रक्चर पर यहां पर जेडन सैंचो कट ऑफ लेने के लिए एक्सेप्ट करेंगे उनके, फिर उसके बाद यहां पर यूनाइटेड किस तरीके से जेडन सैंचो की डील के बाद रिएक्ट करती है ट्रांसफर मार्केट में। क्योंकि यहां पर एंटनी को देखा जाए एक गोल जरूर स्कोर किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंटनी के ऊपर से जो रडार है वो हट गया है। ऑल्सो यहां पर आप बात करोगे हमें आने वाले टाइम में डैन एशवर्थ अब आते दिख सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइट रूमर्स आ रहे हैं कि यार यहां पर डैन एशवर्थ जो है वो बिहाइंड द सीन रहकर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर आने के लिए अब थोड़ा सा 1-1.5 महीने का वक्त है उनके पास। और यहां पर अगले 1 महीने में डैन एशवर्थ आपको ऑन बोर्ड दिखाई दे सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। ऑल्सो यहाँ पर चेल्सी के रिलेटेड जो न्यूज़ है वो यही है कि यहाँ पे थियागो सिल्वा को नया कॉन्ट्रैक्ट अब शायद ना ऑफर किया जाए और धीरे धीरे करके अब जो नए लड़के उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है फर्स्ट टीम में। तो चेल्सी के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चेल्सी को अभी अपनी मिडफील्ड में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है और सर्टेन प्लेयर्स के ऊपर डिसीजन भी लेना है कि उनको रहीम स्टर्लिंग के साथ क्या करना है, मिकाइलो मुद्रिक के साथ क्या करना है, क्या वो अगले सीजन में जाते में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। और यहां पर क्योंकि अब वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं एफए कप के, तो पोचेटिनो की जॉब भी अभी थोड़ी बहुत आप बोलोगे अब सेफ लग रही है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट यहां पर अब आपकी लिवरपूल जो है वो एक मेजर चेंज में जा रही है, तो यहां पर चेल्सी वो एक सडन चेंज नहीं लेकर आना चाहेगी और इसीलिए यहां पर पेप आपके बोलोगे पोचेटिनो की जॉब 1 और साल के लिए प्रोटेक्ट हो सकती है। बाकी आपके पास अगर कोई और मसालेदार न्यूज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए इस इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर डेली फुटबॉल अपडेट्स। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, साना।